Hello everyone, how are you? I hope you all will be fine and fit and studying well definitely. Chromosomal disorders we were talking sorry. ओके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स किस किस टाइप के होते हैं. नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स एंड in the syllabus what in NCERT textbook you are having the 3 chromosomal disorders are mentioned: Down syndrome, Turner syndrome and Klinefelter's syndrome. Okay, so चलिए शुरू करते हैं. Down syndrome, Klinefelter's syndrome. I hope की स्पेलिंग सही हो. Klinefelter syndrome and Turner's syndrome. Now see, as already we have discussed that we have different kind of pairs of chromosome and the human beings are having 23 pairs of chromosome. Okay, and in this 23 pairs of chromosome we have 22 pairs are for autosomal chromosome and one pair is for सेक्स लिंक क्रोमोसोम. अभी यहाँ पर क्या है कि ऑटोजोमल क्रोमोसोम जो ऑलरेडी हम लोग जीनेटिक म्यूटेशन में डिस्कशन कर चुके हैं, ये वही चीज़ है. इन अ जीन म्यूटेशन व्हाट हैपन्स, सपोज द जेनेटिक म्यूटेशन इज़ हियर इन दिस 22 क्रोमोसोम. उसके ऊपर जो लोसाई होती है, मैं ऑलरेडी ये चीज़ें आप लोगों को बता ही चुकी हूँ कि सपोज दिस इज़ अ क्रोमोसोम और इधर जो जीन सिचुएटेड है. सो इफ़ दिस काइंड ऑफ म्यूटेशन अकर दैट इज़ कॉल्ड द ऑटोजोमल क्रोमोसोम. और जो भी हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स है इट विल बी हैविंग एफेक्शन हियर. जो हमारा लास्ट वन पैर है जो कि हमारे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम है, मतलब कि XX एंड XY. सो म्यूटेशन वुड बी हियर, जो हमारा क्रोमोसोमल म्यूटेशन दिखाते हैं. तो याद रखनी है कि वॉट एवर द क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दे वुड बी ऑलवेज हियर इन द लास्ट सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम. ओके okay, so let us first discuss about first genetic disorder chromosomal disorder, that is the Down syndrome. Down syndrome को दूसरे वर्ड्स में बोला जाता है मंगोलिज्म. क्यों ऐसा बोला जाता है? भाई उनकी मर्जी है. ऐसा नहीं है भाई कि उनकी मर्जी है. स्पेसिफिक रीजंस आर देयर. इन अदर वर्ड वी कॉल इट मंगोलिज्म. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. इंडिया है, हर चीज़ को तो हम लोग डेफिनेटली रिड्यूस नहीं कर सकते हैं. Mongolism. This is a chromosomal aberration on chromosomal number 21. So in other words we also call it trisomy 21. And as the last time we had discussed that chromosomal disorder could be due to loss or gain of क्रोमोसोम. मतलब या तो क्रोमोसोमल नंबर डिक्रीज हो जाता है, 23 पैर मतलब 46 में से कम हो गया, 45 हो गया, 44 हो गया, या तो बढ़ जाता है, 47 हो गया, 48 हो गया. तो ये तरह का क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हो सकता है. हियर ट्राइसोमी 21. सो द जीनोटाइप वुड बी लाइक दिस. जीनोटिपिक मैग्नीट्यूड it would be mentioned like this. 45th A is affected प्लस XX. अगर फीमेल है तो इस तरह से मेंशन करेंगे. इफ़ मेल है 45A प्लस XY. सो दिस विल बी द क्रोमोसोमल एबरेशन. मतलब ट्राइसोमी 21 नंबर का जो क्रोमोसोम है ओवर देयर दिस काइंड ऑफ एफेक्शंस कुड बी ऑकर. क्या होता है यहाँ, पर्सन का अगर ट्राइसोमी 21 नज़र आता है, मंगोलिज्म आता है, दिस काइंड ऑफ पर्सन वुड बी नॉट हैविंग द नॉर्मल डेवलपमेंट लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बींग्स. जो हम लोग नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल फिजिकल स्टेटस, नॉर्मल मेंटल स्टेटस, ऐसा इन लोगों में नहीं होता है. इन लोगों का हेड नॉर्मल पर्सन के कंपेरिजन में थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है. हाइट जो है वो शॉर्ट रह जाती है.
माउथ पार्शियली खुला रहता है इन लोगों का, जिसमें से एक्सेसिव सलाइवा सिक्रेशन ऑल द टाइम होती ही रहती है. सो दिस इज द डाउन सिंड्रोम. ओके, सो लेट अस मेंशन द प्रॉपर्टीज तो नहीं बोलने चाहिए, आई शुड से द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मंगोलिज्म. short height, big head, partially open mouth, excessive salivation. इनके जो फिंगर्स होते हैं ना, उसके वो बहुत सारे लूप्स होते हैं, many loops on finger tips, so that is also one character of Mongolism. Then palm भी broad होता है in comparison of other human being. Broad palm. They could be mentally retarded, psychomotor, and could be having any kind of हार्ट अटैक्स इन लोगों को ज़्यादा आते हैं. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी देयर द पर्सन हु आर सफरिंग फ्रॉम ट्राइसोमी 21. सो दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन आवर सेक्स लिंक क्रोमोसोम. ओके, और ट्राइसोमी 21 मैंने बताया, तो जो हमने यहाँ पर लिखा है इसका मतलब ही वो होता है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पर ऐड हुआ है. दैट मीन्स इन प्लेस ऑफ 46 क्रोमोसोम दिस पीपल वुड बी हैविंग 47 क्रोमोसोम. ओके, increased number of क्रोमोसोम, क्योंकि एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है ड्यू टू एडिशन. सो वी राइट इट क्रोमोसोम 47. ओके, सो दिस इज द डाउन सिंड्रोम. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट Klinefelter syndrome. Okay, so next is, let us discuss the second chromosomal disorder, that is Klinefelter syndrome. What is this Klinefelter syndrome? So Klinefelter syndrome, it is also occurring due to the excessive number of chromosome or increased copy of chromosome. Okay, increased copy of chromosome. So there will be also chromosome 47, and due to which this is actually occur in males. So male would be having 45A plus XY. This is 45A plus XY जो कि नॉर्मल है. तो ये वाला क्या हो जाएगा, XXY. मतलब कि मेल का जो सेक्स लिंक क्रोमोसोम होता है XY, उसके प्लेस पर ही इज हैविंग डबल X and Y, एंड वी नो दैट सी XX ओनली इज फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीमेल. XY, Y जीन, Y क्रोमोसोम के ऊपर जो सॉरी जीन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल गोनाड्स. सो हियर व्हाट वुड बी हैपन, देयर वुड बी ऑकरेंस ऑफ सम काइंड ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स इन मेल, जैसे कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट. और इसका एक स्पेसिफिक नेम हमें दिया है बायोलॉजी ने, ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन मेल्स, विच इज़ कॉल, अलग पेन से लिखती हूँ मैं, इट इज़ कॉल्ड गायनेकोमेस्टिया. which is breast development in male due to Klinefelter syndrome, increased copy of chromosome. This kind of male could be sterile, means उनको स्पर्म काउंट रिलेटेड कोई भी डेफिशिएंसी हो सकती है. ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, अस्थेनोस्पर्मिया, कुछ भी जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं. मीन्स स्पर्म कुड नॉट बी मोटाइल, हेल्दी स्पर्म्स नहीं होते, प्रॉपर स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म कुड नॉट बी देयर. और स्पर्मिया, सॉरी,
सेमिनल फ्लूइड में स्पर्म काउंट ना होना, दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कुड बी ऑल्सो अकर इन क्नीलफिल्टर सिंड्रोम मेल्स एंड द most important character, this kind of male could be mentally retarded. Okay, so this is Klinefelter syndrome. The third is the Turner syndrome. So what is this Turner syndrome? Turner syndrome is lost number of chromosome. एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो लॉस होता है, मतलब इन प्लेस ऑफ 46 हियर विल बी ओनली 45. डेफिशिएंसी ऑफ क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो कम होता है. ओके, सो लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर ऑफ homologous chromosome, one chromosome would be lost. So here they would be having 45 chromosome. They would be having 45 chromosome and this thing 45 chromosome it is most probably occurring in the female. जो टर्नर सिंड्रोम है ज़्यादातर फीमेल्स में नज़र आता है. इसका जीनोटाइप अगर हमको लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे इसको? इट वुड बी रिटन लाइक 45A plus X0. Now we know that the last pairs of chromosome are the sex linked chromosome who are responsible for the male and female characteristics in both the human being. Male हो तो XY, female हो तो XX. अभी हम देख सकते secondary sexual characters could not be formed here. तो डेफिनेटली द फीमेल वुड नॉट बी हैविंग द ऑल डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर. जैसे कि फीमेल कुड बी स्टराइल फीमेल, फीमेल जो है वो स्टराइल होती है. लेक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर, ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं होता है शायद. मेंस्ट्रुअल साइकिल कुड नॉट बी परफॉर्म्ड बाय दिस फीमेल इन द होल लाइफ स्पैन, क्योंकि शायद ओवर एंड डेवलप नहीं होता है या तो ओवा फॉर्मेशन नहीं होती है. दिस फीमेल आर प्रोबेबली ड्वार्फ एंड डेफिनेटली मेंटली रिटार्डेड. सो दिस आर द genetic problems. The people who are suffering from this kind of diseases, we should accept them as whatever they are, because it's the God creation. बायोलॉजी ने जितने भी तरक्की कर ली है पर हमें अभी भी इस तरह की कुछ डिसीजेज है उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकाल पाए है. तो इस तरह के लोगों को हमें ना कि अवॉइड करना चाहिए, बट वी शुड गिव देम लव, द same respect as we give to other people, and we should accept them as a part of our society ना, as a human being. क्योंकि गॉड ने सबसे अच्छा जो क्रिएशन बना है वो है ह्यूमन बीइंग. हम सबसे ऊपर आते हैं तो हमारा बेस्ट पार्ट यही है, बिकॉज वी हैव द इमोशंस एंड द बेस्ट थिंग इज़ दैट वी आर हैविंग एबिलिटी टू एक्सप्रेस आर इमोशंस. तो हमें ये इमोशंस उन लोगों की तरफ एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है जिन्हें ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि ये नेचुरल प्रॉब्लम्स है, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स है, विच वी आर नॉट एबल टू सॉल्व, नॉट इवन वी एबल टू फोरकास्ट देम, प्रेडिक्ट कर नहीं पाते हैं हम लोग. तो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और इन लोगों को भी उतना ही प्यार और केयर देना चाहिए. थैंक यू.